Dear students, I welcome you in this new video of metals and non-metals. As you know, we are currently discussing the process of extraction of metals. लास्ट दो वीडियोस में हमने इस प्रोसेस का जो मेजर पार्ट है उसमें जो स्टेप्स आते हैं उन स्टेप्स को डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में भी हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये जो फ्लो चार्ट है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का, इस फ्लो चार्ट में ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ये पार्ट भी हमने डिस्कस किया, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। इसमें ये पार्ट दिस प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये अभी हमें डिस्कस करना बाकी है। आज हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं दिस पार्ट, द मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे द रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। दिस रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन इज सेम, इसको हम लास्ट में लेंगे। हाउ वी रिफाइन और प्यूरिफाई ए मेटल। पहले हम इसमें देखेंगे द मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, इनको हम किस तरह से उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। इसमें मेटल्स आते हैं लाइक मरकरी, कॉपर एटसेट्रा। इन मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर्स इन ए टू स्टेप प्रोसेस बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। पहले हम इसमें रूस्टिंग की प्रोसेस को एम्प्लॉय करते हैं, हम इस ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला स्टेप जो इसमें होता है, हम ओर को लेते हैं और इस ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, इस पहले स्टेप में सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्साइड। इन द फर्स्ट स्टेप द सल्फाइड ओर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। दूसरे स्टेप में सिर्फ हीट दी जाती है इस ऑक्साइड को और ये ऑक्साइड ब्रेक हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है टू गिव द मेटल। इसमें रिडक्शन के लिए किसी मेटल को या कार्बन को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें लो रिएक्टिविटी मेटल है और ये हीटिंग से ही रिड्यूस हो जाता है। ये हीटिंग से ही ऑक्सीजन को लूज करता है और हमें इसमें से मेटल मिल जाता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सिन्नाबार HgS, मरकरी जिसका सल्फाइड ओर है HgS। दिस इसको पहले हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रोस्टिंग। हमें मिलता है ऑक्साइड ऑफ मरकरी विद द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस ऑक्साइड को हम सेकंड स्टेप में लेते हैं हियर। इसको हम हीट करते हैं स्ट्रांगली। हीट करने के बाद हमें इसमें से मरकरी मेटल मिल जाता है और इसमें से ऑक्सीजन एज गैस बाहर निकलता है। हम भी यही चाहते हैं कि हमें ऑक्साइड से जो मेटल है वो मेटल मिले, इसलिए हम इस ऑक्साइड को स्ट्रांगली हीट करते हैं। हीटिंग के बाद ये लो रिएक्टिव मेटल है, हीटिंग के बाद ये डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू मरकरी। Now, the last process in the extraction of metals is refining of metals. The metals obtained by various reduction processes are not completely pure. जो भी प्रोसेसेस अभी तक हमने डिस्कस की, उन प्रोसेसेस से हमने फाइनली एक मेटल हासिल किया।
लेकिन वो मेटल कंप्लीटली प्योर नहीं होता है, दैट इज नॉट कंप्लीटली प्योर। उसमें इम्प्यूरिटीज होती हैं। दे कंटेन इम्प्यूरिटीज लाइक अदर मेटल्स ऑफ देयर साइज इन देयर स्ट्रक्चर्स। उसमें इम्प्यूरिटीज होती हैं, और इसमें जो मेजर इम्प्यूरिटी होती है दैट इज अदर मेटल्स ऑफ देयर साइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कॉपर है, कॉपर को हमने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम इट्स ओर। अब जो कॉपर हमें मिला, इस कॉपर में अदर मेटल्स हो सकते हैं जो इसके साइज के होते हैं, वो इसके स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। हमें उन मेटल्स को, उन एलिमेंट्स को पहले निकालना है ताकि हम उस इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को हासिल कर सकें। दैट इज दीज इम्प्योरिटीज नीड टू बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन ए प्योर मेटल। इन इम्प्योरिटीज को पहले हमें रिमूव करना है ताकि हम प्योर मेटल इसमें से हासिल कर सकें। एंड द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग। इसी प्रोसेस को हम रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन? द प्रोसेस of purifying impure metals is called refining or purification of metals. इसमें हम बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। The methods employed in purification depends on the nature of metal and the nature of impurities in it. कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट, हम किस मेटल की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। नंबर सेकंड, इसमें किस किस्म की इम्प्यूरिटीज हैं। हम किस मेटल की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं और इसमें किस किस्म की इम्प्यूरिटीज हैं। इन दो बातों पे ये प्यूरिफिकेशन मेथड डिपेंड करता है। लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सबसे ज्यादा हम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और इसी मेथड को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम किस तरह से करते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। यहां पे मैंने कॉपर की एग्जांपल ली है, लेकिन आपको इसमें याद रखना है कि कॉपर की जगह अगर हमें किसी और मेटल की रिफाइनिंग करनी है, उसकी रिफाइनिंग हम किस तरह से करेंगे। दिस इज द वेसल और द बीकर। द वेसल और द बीकर, इस बीकर में, इस वेसल में हमने लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 डिसॉल्व्ड इन वाटर। कॉपर सल्फेट को हमने डिसॉल्व किया है वाटर में। कॉपर सल्फेट ही क्यों लेते हैं यहां पर? क्योंकि हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं। उसी मेटल का सॉल्ट हमें लेना है। अगर हम आयरन की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो हमें आयरन का सॉल्ट यहां पे लेना है और इसी को डिसॉल्व करना है। एंड वी डिप 2 electrodes in it. This is electrode first, this is electrode second. इलेक्ट्रोड फर्स्ट, इलेक्ट्रोड सेकंड। अब इन इलेक्ट्रोड्स को आप देख लीजिए। इसमें एक इलेक्ट्रोड ऐसा है विच इज थिक, जो मोटा है। दूसरा इलेक्ट्रोड ऐसा है विच इज थिन, जो पतला है। द फर्स्ट इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस पहले इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एंड इट इज एनोड। इट इज कॉल्ड एनोड। एनोड में हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो यहां पर है। इट इज इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर, जिस कॉपर को हमने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम इट्स सल्फाइड, फ्रॉम इट्स ओर, या जिस कॉपर की हम प्यूरिफिकेशन करने जा रहे हैं, उसी की हम ये रॉड बनाते हैं। उस कॉपर की हम एक रॉड बनाते हैं और इसको डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और इस रॉड को कनेक्ट किया जाता है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब यहां पे
अगर हम किसी और मेटल की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो उसी मेटल की हम एक रॉड बनाएंगे और उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। नंबर सेकंड इज दिस थिन रॉड, इट इज मेड ऑफ प्योर कॉपर, इट इज मेड ऑफ प्योर कॉपर। ये हम बाजार से लाते हैं जो प्योर कॉपर होता है, उसी की उस मटेरियल की ये रॉड हम बनाते हैं, ये इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं। यहां पे हम प्योर कॉपर ले रहे हैं और इसको कनेक्ट कर रहे हैं विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। तो ये तीन बातें आप यहां पे याद रखेंगे, फर्स्ट द इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड द एनोड एंड थर्ड द कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें वो मेटल हो जिस मेटल की हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। कैथोड, दिस कैथोड ये प्योर मेटल होना चाहिए, एंड दिस एनोड ये इम्प्योर मेटल होना चाहिए जिसकी हम प्यूरिफिकेशन करने जा रहे हैं। जब हम यहां से करंट पास करते हैं, जब बैटरी से करंट पास हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है, जो कॉपर इस रॉड पे होता है, इस रॉड पे, वो कॉपर डिसॉल्व होता है इनटू द सॉल्यूशन, वो कॉपर डिसॉल्व होता है इनटू द सॉल्यूशन। अब ये जो कॉपर इस इलेक्ट्रोड पर है वो है इन एटॉमिक फॉर्म, इन एटॉमिक फॉर्म, और यहां पे एक रिएक्शन होती है इस इलेक्ट्रोड पे, वो रिएक्शन मैंने यहां पे लिखी है, दिस रिएक्शन, दिस इज कॉपर जो इस इलेक्ट्रोड पर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू Cu2 पॉजिटिव, इनटू Cu2 पॉजिटिव, और Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में चला जाता है। Cu2 पॉजिटिव, दिस Cu2 पॉजिटिव चला जाता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में ऑलरेडी इस किस्म के आयन्स हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है कॉपर सल्फेट, उसमें भी Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव, और उसमें है इसके अलावा SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, उसमें SO4 नेगेटिव आयन्स भी हैं। इस तरह से है सॉल्यूशन। और ये रिएक्शन जो है कॉपर -2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव, इस रिएक्शन से भी Cu2 पॉजिटिव चले जाते हैं सॉल्यूशन में। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने लूज किए, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रोड पकड़ता है, ये यहां से वायर में से चले जाते हैं लाइक दिस, यहां से। अब कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ गया। दिस इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट एनोड। नाउ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट कैथोड। अब जो भी Cu2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में है, Cu2 पॉजिटिव जो इस सॉल्यूशन में है, वो चले जाते हैं इस रॉड पे, वो चले जाते हैं इस रॉड पे, और वहां पे भी एक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन मैंने यहां पे लिखी है। These Cu2 positives they gain 2 electrons, ये गेन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ये यहां से इस बैटरी से लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए वो वायर में से जाते हैं, और ये इस वायर से, इस टर्मिनल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ते हैं, गेन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कॉपर, इनटू कॉपर। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें जो प्रोसेस होती है वो इस तरह से होती है, ये इम्प्योर रॉड सारी डिसॉल्व हो जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट में जो Cu2 पॉजिटिव्स हैं वो आते हैं कहां पर, कॉपर रॉड पर। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रॉड थिन हो जाती है, इसका वजन कम हो जाता है, और इस रॉड, दिस रॉड, इस रॉड का वजन जो है वो बढ़ता है, ये मोटी हो जाती है, क्योंकि इस पे प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, इस पे प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। इस रॉड को हम फिर निकालते हैं और इसमें से जो प्योर कॉपर है उसको निकालते हैं। अब इसमें जो इम्प्यूरिटीज हैं, वो इम्प्यूरिटीज आप देख सकते हैं, वो यहां पर हैं। दीज आर द इम्प्यूरिटीज जो एनोड के नीचे रह जाते हैं, जो एनोड के नीचे रह जाते हैं।
इन इम्प्योरिटीज को हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एनोड मड। जो इम्प्योरिटीज इस इम्प्योर कॉपर में थी या इम्प्योर मेटल में होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से प्यूरिफाई करते हैं, उन इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं एनोड मड। तो इस तरह से हमें प्योर कॉपर मिल जाता है इस इलेक्ट्रोड पर, दैट इज ऑन कैथोड। एंड दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर प्लांट। अब जो एक्चुअल इसमें होता है, ये कॉपर प्लांट की यहाँ पे मैंने एक इमेज ली है। उसमें क्या होता है, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, ये कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको डिप किया जाता है इस तरह से। दिस इज द एक्चुअल दिस एक्चुअल फोटो ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। यहाँ पे एक और फोटोग्राफ मैंने लिया है, दिस इज जिंक सल्फाइड रोस्टिंग प्लांट। जिंक सल्फाइड को यहाँ पे इस प्लांट में रोस्ट किया जाता है, रोस्टिंग प्लांट है। एंड दिस इज ए कैल्सिनेशन प्लांट। इस प्लांट में कैल्सिनेशन की जाती है। यूजुअली इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग प्लांट्स होते हैं और ये एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, एज ऑलरेडी सेड। इस तरह से हमने इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।